आज की डेट में 10 में से 8 लिवर डैमेज और सिरोसिस के केसेस फैटी लिवर की वजह से होती है, ना कि शराब पीने की वजह से। ये समस्या इतनी गंभीर है, फिर भी डायबिटीज़ और ओबेसिटी की तरह, यानी मोटापे और शुगर की बीमारी की तरह हमने इसको इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि आम समस्या समझ बैठे हैं इसको। 80% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इज सफरिंग फॉर फैटी लिवर। और तो और अब हमारी क्लिनिक पे 6 से 8 साल के छोटे बच्चे भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक के फैटी लिवर लेके आने लग गए हैं। फैटी लिवर की असली कारण आपके खाने में फैट नहीं है। तो अगर आप सोचते हो ना कि तला हुआ घी, मक्खन, मलाई एट्सेट्रा आप छोड़ दोगे तो आप फैटी लिवर को रिवर्स या ठीक कर लोगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। और इसीलिए ये समस्या इतनी गंभीर बनती जा रही है। फैटी लिवर का असली कारण है ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा कैलोरीज खाना, कैलोरी सरप्लस खाना। हमारे पूर्वज जिनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है वो जंगलों में रहते थे, ना कि उनको इतना सरप्लस खाना मिलता था कि 3-3 बार वो खाना खा रहे हैं, 2-2 बार चाय पी रहे हैं, 2-2 बार स्नैक्स खा रहे हैं। तो हमारे एवोल्यूशन में हमारा लीवर इस तरह से डिज़ाइन हुआ है, हमारी बॉडी, कि जब उसे ज़्यादा खाना मिले तो वो उसको फैट के रूप में कन्वर्ट करके अपने पास बचा के रख ले, ताकि जब फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़े, जब खाना नहीं मिले, जब सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या शिकार ना मिले, उस समय उसी फैट को वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ले और इन शरीर का जो है पालन पोषण कर ले। बट आज की डेट में हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज खाने लग गए हैं, दिन में इतनी इतनी बार खाने लग गए हैं कि कभी ये समय आता ही नहीं है कि वे फैट की जो तिजोरी हमारे लिवर के पास है वो खाली करें हम कभी। इसीलिए फैटी लिवर इतना बढ़ता जा रहा है। और फैटी लिवर जब ये तिजोरी भरपूर मात्रा में भर जाती है तो यही फैट ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे ब्लड में आ जाता है। तभी आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और फिर यही कोलेस्ट्रॉल आगे जाके आपकी आर्टरीज यानी धमनियों को इन्फ्लामेशन देता है और फिर ब्लॉकेज पैदा होती है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। तो ये सब समस्याएं, इनके इलाज के लिए अलग अलग लोगों के पास या अलग अलग डॉक्टरों के पास या अलग अलग दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिवर की तिजोरी को खाली करने की ज़रूरत है, जो आप कर सकते हैं बेहतर एक्सरसाइज करके, कैलोरी बर्न करके, खाना कम बार खा के दिन में, कैलोरी सरप्लस चाय, दूध, कॉफ़ी, चीनी को छोड़ के, और बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग या लॉन्ग टर्म फास्टिंग का यूज़ करके। इसीलिए प्रोत्साहन प्रोग्राम का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है फास्टिंग और एक्सरसाइज दोनों। करेक्ट नॉलेज कैन ब्रिंग अमेजिंग रिजल्ट्स।